नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राजेश नाथ, नेशनल प्रेसिडेंट पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन और गोरखनाथ योगी समाज संगठन। दोस्तों मैं आज आपको बप्पा रावल जी के बारे में बताने जा रहा हूं। बप्पा रावल जी ने किस प्रकार मेवाड़ राज्य की स्थापना की और बप्पा रावल जी को किस प्रकार शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दोस्तों बप्पा रावल जी ने मेवाड़ राज्य की स्थापना के पूर्व इस राज परिवार की राजधानी गुजरात प्रदेश में वैशाली नगर थी और बप्पा रावल जी के पिताजी का नाम महेंद्र द्वितीय था। महेंद्र द्वितीय जी को शत्रुओं ने आक्रमण कर मार डाला था और इनके राज्य को हथिया लिया था। दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूं कि बप्पा रावल जी का बचपन का नाम कालभोज था। इनकी माता ने अपनी ब्राह्मण सहेली कमला को इनको सौंप दिया था और अपने पति के शव के साथ सती हो गई थी। वही ब्राह्मण सहेली कालभोज को लेकर अपने मायके नागदा आ गई और नागदा में इनका नाम बदलकर बप्पा रख दिया ताकि कोई इन्हें पहचान न सके। बप्पा ब्राह्मण परिवार की गायों को चराया करते थे। उस समय शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी कोई विशेष कार्य सिद्धि हेतु नागदा की पहाड़ियों में ध्यानरत थे। और साथ में ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं पहाड़ियों के बीच लुकालिस पशुपात शैव संप्रदाय के योग गुरु प्रथम गुरु हरित राशि जी भी साधरत थे। एक बार शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी और हरित राशि ने दोनों ने विचार विमर्श किया और शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि शैव संप्रदाय और नाथ संप्रदाय दोनों एक हो जाए। तब हरित राशि जी को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी क्योंकि यह साक्षात शिव जी का रूप है। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और अपने शिष्यों के साथ वह नाथ संप्रदाय में शामिल हो गए। तब शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए वहीं पर एक लिंग शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। एक लिंग शिवलिंग के पास कुछ समय पर्यंत शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी साधना में ध्यानरत रहे। बप्पा एक दिन अपनी गायों को चराकर शाम को अपने घर पहुंचा और गायों का दूध निकालने की तैयारी की तो देखा दूध नहीं निकला। उसने देखा कि गायों के थनों में दूध नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर ब्राह्मण बप्पा पर बहुत ज़्यादा नाराज हुआ और बप्पा कुछ नहीं बोला। बप्पा इस आश्चर्य का पता लगाने के लिए दूसरे दिन गायों की निगरानी करना शुरू कर देते हैं। वह देखते हैं कि एक गाय झुंड में से निकलकर पहाड़ियों की ओर जा रही है। बप्पा भी उस गाय के पीछे पीछे चल देते हैं। उसके बाद वह देखते हैं कि गाय खड़ी होकर अपने पैरों को फैलाकर उसके स्तनों से दूध बह रहा है और वह दूध बहकर एक कमंडल में इकट्ठा हो रहा है। वह देखता है कि शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी ध्यान मग्न हैं। गाय वहाँ से चली जाती है और बप्पा शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर जाते हैं और वह रोने लगते हैं। तब शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी सब समझ जाते हैं और बप्पा से कहते हैं कि बस मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा, तुम सुबह जल्दी वापस आ जाना। गुरु गोरखनाथ जी के बातों को सुनकर बप्पा ने हाँ कर दिया और बप्पा वहाँ से चला गया। दूसरे रोज बप्पा प्रथा सुबह जल्दी आया। वह देखता है कि शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं। तब शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी की दृष्टि भी बप्पा पे पड़ती है और बप्पा से कहते हैं बस अच्छा करा तू जल्दी आ गया, मैं तुझे विभूति देता हूँ, तू ये विभूति अपने दोनों हाथों में ले लेना। बप्पा ने यह सुनकर हाँ कर दिया और विभूति बप्पा के हाथों में ना आते हुए उनके पैरों में गिर गई। जब विभूति पैरों में गिर गई तब शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि बस अगर ये विभूति तेरे हाथों में आ जाती तो तू हमेशा के लिए अमर हो जाता, पर अब बस ये विभूति तेरे चरणों में गिरी है। जहाँ जहाँ तेरे चरण जाएंगे वहाँ वहाँ मेवाड़ राज्य की स्थापना होगी। बस मैं तुझे दो धारी तलवार देता हूँ। बप्पा ने वह दो धारी तलवार ग्रहण कर ली। उसके बाद में शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उस बप्पा ने यह सारा वृत्तांत हरितनाथ जी को सुना तो हरितनाथ जी कहने लगे बस तेरे ऊपर शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा हुई है, उन्हीं के द्वारा एक लिंग शिवलिंग की स्थापना हुई है। तुम इस एक लिंग शिवलिंग की पूजा करो और इसी एक लिंग शिवलिंग को साक्षी मानकर मेवाड़ राज्य की स्थापना करो। उन्होंने मेवाड़ राज्य की स्थापना की और अपने राज्य की राजधानी को चित्तौड़गढ़ बनाया। उनके जो वंशज हैं वो गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा दी गई तलवार को हमेशा संभाल कर रखते हैं और उस तलवार की पूजा नाथ योगी करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बप्पा ने हरितनाथ जी से नाथपन की दीक्षा ली और हरितनाथ जी ने बप्पा का नाम बप्पा रावल रखा। दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जो मेवाड़ क्षेत्र के जो नाथ है वो रावलपंथी कहलाते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ में ही आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर राजेश नाथ को सब्सक्राइब कीजिए।